जय हिंद स्टूडेंट, कैसे होंगे? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक, तो देखिए इंटरमीडिएट की जो तैयारी की जा रही है वो नज़दीक है, पेपर भी नज़दीक है, तैयारी में आप लोग जुड़े होंगे। मैं ऐसा एकदम भरपूर उम्मीद कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ हूँ। ठीक, तो मेरा एक वीडियो गुलाम का नियम जो 4 से 6 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक ना, इसको अच्छे से हम समझा रहे हैं, इस वीडियो में समझ लीजिएगा। ठीक, देखिए कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम, कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। कूलाम एक क्या है, साइंटिस्ट है, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे। उनका क्या नियम दिए, उस नियम के बारे में हम सीखते हैं, और जब तक पढ़ाई है तब तक सीखना ही है कूलाम के बारे में। ठीक है, उनका नाम क्या है, फेमस हो गया है। तो देखिए किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये नियम एक बार और देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, जिनके बीच की दूरी r है, ठीक ना, और ये प्लस और माइनस आवेशों से बना हुआ है। ठीक, जैसे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स, अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी होती है यानी r होता है, उसका क्या होता है, वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, जैसे देखेंगे हमारा जो F होता है बल, वो दोनों आवेशों और Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पर लिखे हैं, यानी F प्रोपोर्शनल क्या है, Q1 और Q2 है समीकरण 1 में। समीकरण 2 से क्या है, F क्या है, उनकी जो बीच की दूरी है उसका क्या है, वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, अब देखिए दोनों समीकरण को मिलाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाते हैं। अब F समानुपाती क्या होता है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समानुपाती क्या है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो K आ जाएगा, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, K, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जहाँ पर लिखेंगे K क्या है, स्थिर विद्युतीय नियतांक है, कांस्टेंट ऑफ विद्युतीय नियतांक है, यानी कांस्टेंट नियतांक है। K क्या है, नियतांक है। अब F बराबर क्या होता है, K की जगह क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, जहाँ पर हम लिखे हैं, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात या वायु की क्या है, विद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक, अब देखिए एमकेएस पद्धति में क्या होता है, एमकेएस पद्धति में K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 × 10⁹। अब एमकेएस पद्धति में K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, अब लिखें जहाँ एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए एप्सिलॉन के हम बीमा निकालेंगे, एप्सिलॉन 0 के क्या निकालेंगे, बीमा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ से इसका गुणा इसमें, तो यहाँ एप्सिलॉन 0 आया है और F क्या नीचे आ गया, तो क्या होगा, एप्सिलॉन 0 इंटू हो गया है हमारा 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बराबर Q1 Q2 F R स्क्वायर Q बटे F R स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होगा, अब हम लिखें क्या, Q1 Q2 बराबर Q लिख दीजिए, क्योंकि Q के बराबर होता है, और F यहाँ पर F लिखेंगे और R स्क्वायर। ये जो 1/4 पाई अचर है वो हट जाता है, अचर की नहीं गणना की जाती है। देखिए IT लिखा गया तो एक Q का है, यानी एक IT का AT हो गया और एक IT का AT। ठीक ना, यहाँ पर
2 IT है, यानी 2 गुणे हम IT लिख सकते हैं। ठीक, अब बटे एफ की बीमा क्या होती है, बल की बीमा क्या होता है, या में यल टी पर माइनस 2 घात, आर का क्या होगा, दूरी का क्या होगा, यल स्क्वायर। अब इसका गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, या में यल टी पर 2 है और सॉरी टी पर माइनस 2 है और यल पर 2 है, यल पर 1 है, तो यल पर 3, टी पर माइनस 2, या में पर माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तब यल पर क्या होगा, वो ए भी ऊपर जाएगा तो माइनस 3, और टी पर माइनस 2, ए ऊपर जाएगा तो प्लस 2 और ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा एप्सिलॉन की बीमा हो गई। ठीक, ये कूलॉम का बल नियम आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।